हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है? वेलकम ऑल. दिस इज द सेकंड लेक्चर इन दिस सीरीज ऑफ एथिक्स फॉर एमपीपीएससी. आज जैसे मैंने पिछली बार बात किया था हमने कि आज हम टॉपिक जो उठाने वाले हैं वो है एटीट्यूड. ठीक है. सो बिफोर स्ट्रेट अवे जंपिंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ एटीट्यूड, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टुडे. आज हम ऐसे कुछ आगे बढ़ने वाले हैं. कैसे आगे बढ़ने वाले हैं ये आपको सामने दिख रहा है. बेसिकली दिस वुड बी सॉर्ट ऑफ द फॉर्मेट व्हेनेवर वी विल स्टार्ट समथिंग न्यू. अच्छा, एक चीज़ जो है जो आपको सामने दिख रही है, ये दिस विल बी समथिंग विच आई विल डू ऑन अ डेली बेसिस. डेली मतलब जब भी ऐसा कोई एक वीडियो आएगा. और ये जो है आपके सामने एक कोट लिखा हुआ है फ्रॉम सोक्रेटिस. अभी जिनके बारे में हमको पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि एक ये नए थिंकर ऐड हो चुके हैं. इसके पहले प्लेटो और एरिस्टोटल थे, केवल ग्रीक फिलोसोफर्स या थिंकर्स. अब एक और जुड़ गए हैं, सोक्रेटिस. इनके बारे में भी हमको जानकारी करने की ज़रूरत है. अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि there has been we are witnessing a change in the nature of questions, the type of individuals or aspirants candidates which the state commission is demanding. It is wanting to get such kind of people. Kaise? People who have individuals who are thinking beings, है ना. तो एथिक्स के पेपर में जैसे मैंने बताया कि बाकी जीएस के पेपर्स में भी और खासकर एथिक्स के पेपर में तो पिछले 3-4 साल से जो है आपको ऐसे कुछ कोट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल नॉट बी इन अ सिचुएशन टू गो appear on the day of examination, sit, take your question paper and then start writing answer to any question which is quote based. Now for that you need to develop a habit of reading various quotes which could be asked in the examination. If not asked, then they'll give you uh, an exercise. You'll have an exercise through which you can expand the horizons of your brain. आप सोच सकते हो, आपको सोचने की शक्ति जो है वो देंगे. दिल मेक यू थिंक, है ना. एंड दिस इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज, जो मैं आपको सामने ऐसे लिख के दे रहा हूँ. और व्हाट आई वांट इज कि pause the video, or after the end of this video what you need to do is you need to think over this quote and then try to come out with an answer or explanation, or you can link this particular quote to the contemporary politics, economy, society. You can link it to history, you can link it to India, you can link it to international affairs. आप किसी भी तरीके से इसको लिंक करो, बिकॉज अल्टीमेटली जब आपके सामने एक कोड बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको जो है कम से कम एक पेज में या 100-200 शब्दों में आपको इसको लिखना होगा. तो आपको लिखना किस तरीके से होगा, you'll have to interpret and you'll have to interpret that particular quote, and then you'll have to find out various dimensions through which you can explain that quote. तो यहाँ सोक्रेटिस का जो कोट आज सामने लिखा हो वो ये कह रहा है कि when the debate is over then slander becomes the tool of the loser. slander मतलब गलत भाषा का प्रयोग या केवल बात गाली देना या बिना सिर पैर की और बेवकूफ़ों जैसी बातें करना, आरोप लगाना, प्रत्यारोपण करना, ये सारी चीज़ें. ठीक है. एंड आई एम वेरी क्लियर दैट ये आप जब कोट पढ़ोगे तो आपको आपके दिमाग में 50 प्रकार की इमेज जो है वो सामने घूमने लगेंगी. और अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो. थिंक ओवर दिस, राइट इट इन योर नोटबुक, और यू कैन ऑल्सो कमेंट. ये जो सेक्शन यहाँ पे आपको होता है यहाँ यूट्यूब पे, तो यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो. नेक्स्ट लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन व्हाट दिस पर्टिकुलर कोट मीन्स एंड हाउ इज दिस रेलिवेंट इन टुडेज और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, हाउ यू कैन एक्सपांड दिस. राइट. ओके. दिस बीइंग डन, अब हम मूव करते हैं अगले सेक्शन पे, जो कि है, जैसे मैंने यहाँ, पता नहीं ऐसा मेरा मन किया कुछ नया करने का तो मैंने लिख दिया है पॉज एंड पॉन्डर. रुको और सोचो. अगेन लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक ऑफ एटीट्यूड with two very important questions, or two questions which will give you the answer to answer, which will give you answer to the topic that we are starting, which is first question is, why did you vote for the party, for party X, or for any party that you voted for in the last general elections? आपने बीजेपी को वोट दिया, आपने फलाने को वोट दिया. मुझे मत बताना किसको वोट दिया, वो गुप्त है ये, है ना. आपको बताने की किसी को जरूरत नहीं कि आपने किसको जो है वोट दिया था.
ठीक है। अच्छा, तो आपने जिसको पार्टी को वोट दिया, जिस इंडिविजुअल को वोट दिया पिछले लोकसभा चुनाव में या पिछले अपने स्टेट असेंबली इलेक्शंस में, आपने उस पार्टी को या उस इंडिविजुअल को क्यों वोट दिया? दूसरी बात, आप अगर रोड पे जा रहे थे, व्हाई डिडंट यू हेल्प दैट बेगर ऑन द स्ट्रीट दैट यू फाउंड वन पर्टिकुलर डे? आपको जो दिखा आपसे कोई बेगर, या फिर आपको कोई रोड पे एक्सीडेंट विक्टिम दिखा, आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? ठीक है। तो इन दोनों सवालों के जवाब जो है वो क्या है? क्यों आपने ऐसा किया? क्यों आपने रुक के किसी बेगर की मदद नहीं की, या किसी ऐसे आदमी की जिसको जरूरत थी, रोड पे डिस्ट्रेस में था, ग्रीविंग था, उसकी आपने मदद क्यों नहीं की? और क्यों आपने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, या किसी भी प्रकार की आपने पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, या किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट को वोट दिया पिछले चुनाव में? ऐसा क्यों किया आपने? तो इन दोनों सवालों के जवाब जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। आपको, फॉर एग्जांपल, आपने जिस पार्टी को वोट दिया या कैंडिडेट को वोट दिया, वो क्यों दिया? आपको देना था, फॉर एग्जांपल, आप क्रांतिकारी विचार के थे, आपको लगा कि एक नया रिफॉर्म हुआ है, इलेक्टोरल रिफॉर्म। अब इस नए रिफॉर्म के तरफ चलेंगे, हम दबाएंगे नोटा, है ना? आपके घर के सारे लोग जो है वो क्या है, भाजपाई और संघी। हाथ पकड़ा और हाथ जो है लेके कहाँ दबा दिया आपने? कमल खिला दिया। सब जनता बोली आपसे कि बड़े आए नोटा पे वोट दबाने वाले, नोटा की सरकार बनाओगे हैं? तो आपको कहाँ पे वोट डलवा दिया? भाजपा में। या आपके यहाँ सारे जो है वो हाथ छाप थे, पंजा छाप, तो कांग्रेस की बटन दबा दी आपसे। तो आपने इसलिए वोट किया एक पॉलिटिकल पार्टी को क्योंकि इस प्रकार का सोशल कॉन्स्ट्रेंट था। ठीक है, या आपके परिवार की कंडीशन ऐसी थी, इसलिए आपने उस पार्टी या इंडिविजुअल को वोट कर दिया। आपने क्यों मदद नहीं की उस गरीब की, या फिर उस आदमी की जिसको जरूरत थी रोड पे? क्यों नहीं मदद की? क्योंकि आपका इंटरव्यू था। ठीक है, या फिर आप कोरोना टाइम में किसी को प्लाज्मा देने जा रहे थे। इवन इफ यू वांटेड टू हेल्प दैट पर्सन, यू कुड नॉट। ठीक है। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ टाइम प्रेशर। ठीक है, यहाँ सिचुएशनल चीजें हैं दोनों। ठीक। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स कई सारे हो सकते हैं, कई रीजंस हो सकते हैं आपके पास। पर पर इन दोनों क्वेश्चंस का एक कॉमन आंसर भी हो सकता है, एंड दैट इज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन दिस वीडियो, विच इज एटीट्यूड। दोनों के बीच में ये जो आपको ओवरलैपिंग जो आपको जगह दिख रही है, ठीक है, ये क्या है? दोनों के एक कॉमन आंसर, विच इज एटीट्यूड। मतलब कि आपने जिस पार्टी को वोट दिया, आपने किसी की मदद नहीं की, या की। वो क्यों किया? क्योंकि आपका एटीट्यूड उस चीज को लेके डेफिनेट था। आपको अपने एटीट्यूड के बारे में पता था, और आपने अपने एटीट्यूड के हिसाब से किसी पार्टी को वोट किया, क्योंकि आपका उस पार्टी के प्रति एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है। और आपका मतलब, या एटीट्यूड को अगर मैं हम हिंदी में बात करें, तो आपका उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के प्रति रवैया, या आपका नजरिया, आपका टेक ऑन दैट पॉलिटिकल पार्टी और दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल कैंडिडेट इज पॉजिटिव। आप उसकी आइडियोलॉजी से सहमत हो, या आपकी कास्ट को वो बिलोंग करता है किसी भी कारण से, या फिर वो एक करिज्मेटिक लीडर है, या फिर पिछले टाइम में आपने उनसे काम लिया है, उन्होंने आपके काम किए हैं, या फिर किसी और भी कारण से यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट। यू आपका एक रवैया जो है उसको लेके, आपकी जो सोच है ना? आपसे अगर मैं सवाल पूछूंगा कि आप उस पार्टी के बारे में क्या सोचते हो, तो आप मुझे एक पॉजिटिव आंसर दोगे। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड था आपका उस पार्टी या कैंडिडेट की तरफ, जिसने आपके बिहेवियर, माइंड माय वर्ड, यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ वर्ड, ये ही है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, बिहेवियर, है ना? उसने आपके बिहेवियर को शेप किया। किसने आपके बिहेवियर को शेप किया? जिस प्रकार का आपका एटीट्यूड था, उस एटीट्यूड ने आपके बिहेवियर को शेप किया। और आपका बिहेवियर का क्या था? कि आपने उस इलेक्शन में उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया, या फिर आपने उस आदमी की मदद नहीं की। तो आदमी की मदद नहीं की
क्यों नहीं की? क्योंकि आपका एटीट्यूड जो है वो क्या है, वो गलत है। किसके प्रति? और टुवर्ड्स दोज पीपल whom you see on the red lights begging with kids in their hands, those ladies and all with kids in their hands in the laps. You see people of these sort, and then you have developed a negative attitude towards these people. Why? Because in the past आपने जो है अपना बटुआ निकाला और अपने बटुआ नहीं, बताओ, ये तो गलत हो गया। ओके, आपने अपना बटुआ निकाला, लास्ट टाइम आप दे रहे थे, और आपने सोचा कि मैं 10 रुपए का एक बढ़िया नोट निकाल के मदद करता हूँ, और 10 रुपए लेके जो है आपका कोई यहाँ से एक चली गई, किसी ने 10 रुपए नोट ले लिए, दूसरे ने आपका बटुआ लिया और वो जो है गायब। तो अब इसके कारण बेस्ड अपॉन योर पास्ट एक्सपीरियंस आपने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट था, इसको सोशल साइकोलॉजी में, बिकॉज एटीट्यूड इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, क्या, अ बेगर ऑन द स्ट्रीट। तो इसके प्रति आपका नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया बेस्ड अपॉन व्हाट, योर पास्ट एक्सपीरियंस, इसलिए आपने इस तरीके से बिहेव किया। वो किस तरीके से? यू डिड नॉट हेल्प दैट बेगर ऑन द स्ट्रीट। क्लियर? अच्छा, अब यही तो, इन दोनों के पीछे एक कॉमन जो आंसर आया निकल के, वो क्या आया? एटीट्यूड। तो अब देखो यहाँ पे जो हमने चीज लिखी हुई है, क्या? वाई टू स्टडी एटीट्यूड, है ना? एटीट्यूड के बारे में हमें क्यों पढ़ना? तो सबसे पहले तो अगर हम एटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे तो देखो, सबसे पहले इंडिविजुअल के लेवल पे हमको खुद को जानने का मौका मिलेगा। विल गेट टू नो आवरसेल्व्स, है ना, कि हम वाई डू वी बिहेव इन अ मैनर इन अ गिवन सिचुएशन, क्यों हम वैसा बिहेव करते हैं। हम किसी दूसरी सिचुएशन में, एक सिचुएशन में हम एक प्रकार का बिहेवियर शो करते हैं, हम किसी दूसरी सिचुएशन में किसी दूसरे प्रकार का बिहेवियर शो करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? वाई? बिकॉज ऑफ आवर एटीट्यूड। वन डिटर्मिनेंट, है ना, एटीट्यूड इज नॉट द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर, but attitude is one important determinant of behavior। जैसे हमने पिछले हमने दो क्वेश्चंस के जो हमने एग्जांपल्स लिए, तो इसमें देखा कि आपने वोट क्यों किया, आपने मदद क्यों नहीं की, इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक कॉमन कारण जो कि हो सकता है वो क्या है? योर एटीट्यूड। तो इसलिए जो है हम एटीट्यूड के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? पहला इंपॉर्टेंट रीजन कि हम अपने आप को समझ सकें। दूसरा, अगर आप एक सिविल सर्वेंट की बात करो तो सिविल सर्वेंट का जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए? वो एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जो कि समाज की सेवा में काम आए। तो उस कैसे एटीट्यूड है ये जो पब्लिक सर्विस में काम आएगा, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बट एसेंस क्या है? एक सिविल सर्वेंट किस प्रकार का एटीट्यूड कैरी करे? वो ऐसा एटीट्यूड कैरी करे जिससे अल्टीमेटली क्या हो? पब्लिक सर्विस हो। क्लियर? वो क्या है, क्या चीजें हैं, वो अभी हम आगे चल के बात करेंगे। सोसाइटी की अगर हम बात करें तो सोसाइटी और एटीट्यूड का क्या रिलेशन है, कि अगर समाज जो है उसका किसी चीज को लेके एटीट्यूड किसी प्रकार का है, तो ये सिविल सर्वेंट की जिम्मेदारी बनती है कि समाज का किसी नेगेटिव प्रकार का जो एटीट्यूड है उसको वो चेंज करे। चेंजिंग नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी, ये इसकी जिम्मेदारी न केवल एक सिविल सर्वेंट के ऊपर है बल्कि हम सब के ऊपर है एज इंडिविजुअल्स। बट ज्यादा जिम्मेदारी ऑब्वियसली किसके ऊपर है? अपॉन अ सिविल सर्वेंट। क्यों? बिकॉज दीज आर द पीपल जिसको समाज, सोसाइटी लुक्स अप टू देम, पीपल लुक्स अप टू दीज पीपल, है ना, उनको हम क्या मानते हैं? बेहतर मानते हैं। बिकॉज दीज पीपल दे हैव अथॉरिटी, एंड इंडियन सोसाइटी या फिर एनी सोसाइटी इन जनरल, इंडियन सोसाइटी इन पर्टिकुलर, वी आर पावर वर्शिपर्स। हम किसको वर्शिप करते हैं? पावर। और जीवन में खैर ये जो है, इफ यू हैव पावर देन यू आर वैल्यूड। क्लियर? पावर इज द अल्टीमेट थिंग।
even if you have muscle power, if you have money power, if you have administrative power, power is the thing. We all value power, and especially Indian society, we are power hungry people and we worship power like anything. ठीक. तो ये जिम्मेदारी बन जाती है सिविल सर्वेंट्स की कि वो जो है सोसाइटी का नेगेटिव एटीट्यूड, सोसाइटी का एटीट्यूड जो है वो सफाई को लेके इतना घटिया था, सिविल सर्वेंट्स की या ब्यूरोक्रेसी की या पॉलिटिकल क्लास की जिम्मेदारी थी, जो कि करंट रूलिंग प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि सोसाइटी का जो नेगेटिव एटीट्यूड था टुवर्ड्स सैनिटेशन, उसको शेप या चेंज करने में क्या किया, मदद किया। तो वो नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट किया। और फॉर एग्जांपल इफ यू लुक इनटू द सिटी ऑफ इंदौर, इसीलिए जो है इंदौर शहर आपको इतना आगे दिखता है, क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्वेंट्स या यहाँ का आईएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सक्सेसफुल इन इफेक्टिवली शेपिंग द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स सैनिटेशन। तो वो एटीट्यूड जब हमने सफाई करके अपना कूड़ा उठा के अपने पड़ोसी के घर में डाल लिया और हमारी सफाई कंप्लीट, वो उस एटीट्यूड से हमने किस में एटीट्यूड में चेंज किया कि हम अपना ही कचरा खुद निकालें, उसको सेग्रीगेट करें और उसके बाद पैसे दे के नगर निगम की गाड़ी में डालने जाएं। और वो जबकि कचरा हम जहां मनाए जैसे मनाए वो फेंकने वाले लोग, और अब जबकि हम पैसा दे के सेग्रीगेट करके 50 प्रकार का सेग्रीगेशन हो गया अब तो, उसको करने के बाद हम नगर निगम को पैसे दे के वो कचरा फेंकवा रहे हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया? सिविल सर्विस ने या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो दिस इज व्हाई वी नीड टू स्टडी अबाउट दिस टॉपिक ऑफ एटीट्यूड। आया समझ में? तो अब आज या इस वीडियो में तो खैर अब हम पूरा नहीं देख पाएंगे, पर हम शुरुआत करते हैं और इसके बाद आगे अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि एटीट्यूड जो है इसके बारे में हमको क्या देखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें कि डेफिनेशन क्या है उसका, उसके फीचर्स क्या है, डेफिनेशन, फीचर्स, फिर उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा क्या होता है ये आपको भी नहीं समझ में आएगा, या फिर एटीट्यूड का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है ये ऐसा लगेगा, क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। कंपोनेंट या मॉडल्स ऑफ एटीट्यूड, है ना, हमारे पास एक CAB मॉडल होता है एटीट्यूड का या ABC मॉडल, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर? पर ये जो है ये बेसिक चीज हमने देखी अभी। अच्छा, ये एक डॉक्यूमेंट है जो मिल जाएगा आपको, इस डॉक्यूमेंट को हम रेफर करेंगे। ये है एटीट्यूड और इसकी डेफिनेशंस। तो एटीट्यूड को इन जनरल जो है हम कैसे डिफाइन करते हैं, इन कॉमन वेरी सिंपल टर्म्स वी कैन डिफाइन एटीट्यूड एज द प्री डिस्पोजिशन, यहाँ पे नहीं लिखा है सामने, कैन बी डिफाइंड एज द प्री डिस्पोजिशन ऑफ बिहेवियर इन अ गिवन सिचुएशन। मतलब कि एक सिचुएशन के अंदर आप किस तरीके का बिहेवियर करोगे, आपका एक्शन जो है वो कैसा होगा, किस प्रकार से बिहेव करोगे एक सिचुएशन के अंदर, है ना, उसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, एटीट्यूड। कार्ल जंग जो है वो क्या बोलते हैं, रेडीनेस ऑफ साइके टू एक्ट और रिएक्ट इन अ सर्टेन वे, है ना, कि यू आर रेडी टू एक्ट इन अ सर्टेन वे इन वन पर्टिकुलर सिचुएशन, है ना, दिस इज व्हाट योर एटीट्यूड इज। तो एटीट्यूड क्या हुआ, एक डिटर्मिनेंट हुआ बिहेवियर का। देखो मैं हमेशा वर्ड केयरफुली क्या यूज कर रहा हूँ, एक डिटर्मिनेंट मतलब वन फैक्टर। मैंने ये नहीं बोला कि एटीट्यूड इज द ओनली डिटर्मिनेंट या एटीट्यूड डिटरमाइंस बिहेवियर, नहीं, not only attitude but there are other factors also, but attitude is one important determinant। क्लियर? एग्ली एंड चैकन की डेफिनेशन जो है वो क्या है कि इट इज अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय इवैल्यूएटिंग अ पर्टिकुलर एंटिटी विद सम डिग्री ऑफ फेवर और डिसफेवर। सो एटीट्यूड ऑलवेज इन्वॉल्व्स दिस फेवर और डिसफेवर, मतलब पसंद या नापसंद। तो एटीट्यूड को अगर हिंदी में हम देखें तो हम क्या बोलते हैं कि रवैया। ठीक है, तो आपका रवैया इसी किसी चीज को लेके क्या है, तो मेरा पॉजिटिव रवैया है ना, या फिर मेरा नेगेटिव रवैया है। इन जनरल आपका रवैया या आपका एटीट्यूड आज की जो पॉलिटिक्स है उसको लेके क्या है, या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। सरकार ने किस तरीके से कोविड को मैनेज किया, व्हाट इज योर एटीट्यूड, व्हाट इज योर टेक, व्हाट डू यू थिंक, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो एटीट्यूड है वो क्या दिखा रहा है, इट इज रिफ्लेक्टिंग सम डिग्री ऑफ फेवर और डिसफेवर टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स
an object, a place, a person, an ideology, an event, anything. It could be anything. My attitude towards, my take towards, let's say, black color, towards to my take towards guys wearing pink shirts, my take towards mm, the relationship between center and state in the times of COVID, or my take towards the federal or cooperative federalism. ठीक। तो एटीट्यूड जो है वो इट इज डायरेक्टेड, अभी हम आगे देखेंगे, जैसे ये देखो, ये जो हम फीचर्स देखेंगे अभी, इसमें हमने फीचर, एक फीचर है एटीट्यूड का कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स समथिंग, है ना, वो किसी के, हमेशा किसी के तरफ होता है। ठीक। ये लिखा है थर्ड पॉइंट, इट इज ऑलवेज टाइड टू एन ऑब्जेक्ट, है ना, और उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, कि किसी ऑब्जेक्ट के प्रति है आपका एटीट्यूड, है ना। तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, इट कुड बी अ पर्सन, अ फिनोमिना, एन इवेंट, एन आइडियोलॉजी, एनीथिंग। हॉग एंड वॉगन कैसे डिफाइन करते हैं, रिलेटिवली enduring organization of beliefs, feelings, and behavioral tendencies towards socially significant objects, groups, events और symbols। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिलीव्स मतलब कुछ आपकी बिलीफ है, कुछ फीलिंग्स हैं, और फिर वो बिहेवियरल टेंडेंसी है किसके प्रति, टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप्स, इवेंट्स और सिंबल्स। ठीक है, तो जो एटिट, इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये हॉग एंड वॉगन की, जिसमें वो बोलता है कि इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिलीव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियरल टेंडेंसी। मतलब एटीट्यूड जो है वो किससे मिलके बना है, मतलब अगर मैंने आपसे पूछा कि आप जो है इस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में हो या डिसफेवर में हो, या उसको आप सपोर्ट करते हो या अपोज करते हो, आपने बोला मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, तो वो सपोर्ट जो वो आ कहाँ से रहा है, व्हाट इज द बेसिस फॉर योर सपोर्ट to one political party, or what is the basis of your disfavor और यू नॉट लाइकिंग वन पॉलिटिकल पार्टी, उसका बेस कहाँ से, वो कहाँ से आ रही है वो चीज। तो वो आपकी बिलीफ हो सकता है, बिलीफ मतलब आपको, आपके पास कोई रीजन हो ऐसा मानने के लिए कि वो तो चोर है, वो नौटंकी बाज है ना, या फिर उसने पैसे चुरा लिए, या फिर उसने झूठ बोला। ठीक, आपके अपने परसीव्ड जो है फैक्ट्स हो सकते हैं, आप अपने फैक्ट्स के बेसिस पे जज कर सकते हो, या फिर आपकी फीलिंग्स हो सकती है कि मुझे उसकी शक्ल देख के बहुत गंदा लगता है, इसलिए मैं वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो वोट करूंगा नहीं, क्योंकि उसका नेता ऐसा है ना, ही और शी इवोक्स सम सॉर्ट ऑफ बैड फीलिंग्स विद इन, तो इसलिए मैं उसको नहीं वोट करूंगा। तो ये फीलिंग्स हो सकती हैं, ये बिलीव्स हो सकती हैं, या फिर ये बिहेवियरल टेंडेंसी है कि अगर मैं उसके सामने जाता हूँ, या अगर मैं उस गली में से निकलता हूँ, तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि वहां पे चंपाकली का पौधा है, या वहां पे फलाना ढिकाना है। तो वो बिहेवियरल टेंडेंसी है, उससे मुझे पता चला कि अच्छा, मेरा एटीट्यूड इस गली को लेके बड़ा पॉजिटिव है। आया समझ में। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ एटीट्यूड। अच्छा, मैंने यहाँ पे नाम भी लिखा है, डेफिनेशन भी बताई है, बिकॉज यू विल बी रिवॉर्डेड और यू विल बी गिवन मोर पॉइंट्स। इट इज ऑलवेज बेटर टू गिव डेफिनेशंस, है ना, और अगर वो डेफिनेशन शब्दशः है विद द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज गिवन दैट डेफिनेशन, ऑब्वियसली यू विल गेट ब्राउनी पॉइंट्स। अगर ऐसा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। So these are the important definitions. In the next lecture, we'll see what is the difference between attitude and value. Then we'll look into the features, then the structure of attitude. Then we'll look into the components, which is the ABC or CAB model of attitude. Until then, take very good care of yourselves. We'll meet in the next lecture. Bye bye.